चीजों को अलग करना सुनने में तो बड़ा मामूली सा काम लगता है ना, लेकिन असल में ये कई दिलचस्प पहेलियों की तरह है जिसे हम रोज ही सुलझाते हैं। तो चलिए इस पहेली में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सोचिए, सुबह सुबह मक्खन निकालने के लिए दही को मथना या पीने के लिए साफ पानी, ये सब चीज़ों को अलग करने के प्रोसेस का ही नतीजा है। ये इतना ज़रूरी है कि हमारी रोज़मर्रा की कई चीज़ें इसी पर टिकी हैं। पर तब क्या होता है जब ये मिक्सचर और भी पेचीदा हो जाते हैं? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले बात करेंगे कुछ रोज़मर्रा के तरीकों की, फिर देखेंगे कि किसान सदियों से क्या करते आ रहे हैं, और आखिर में विज्ञान की मदद से कुछ मुश्किल पहेलियां भी सुलझाएंगे, जैसे कि नमकीन रेत को कैसे अलग करें और एक संतृप्त घोल के रहस्य भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उन तरीकों से जिनका हम अपनी रोज की जिंदगी में शायद बिना सोचे समझे ही इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जैसे पोहे में से मिर्च निकालना या चाय छानना, हम लगातार ये काम करते रहते हैं ना। ये सबसे सीधे सादे तरीके हैं, या तो हाथ से कर लिया या फिर एक छलनी जैसा कोई आसान सा टूल इस्तेमाल कर लिया। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब चीजें इतनी छोटी हों कि हाथ से उठाना नामुमकिन हो। सोचिए, अगर रेत में नमक मिल जाए तो तब क्या करेंगे? यहीं से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। आज के विज्ञान से बहुत पहले भी किसान लोग अनाज को भूसे और कंकड़ से अलग करने के लिए कुछ बहुत ही क्लेवर, बड़े ही असरदार तरीके जानते थे। चलिए एक नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा तरीका, हाथ से चुनना। अगर अशुद्धियां जैसे छोटे छोटे पत्थर या मिट्टी के ढेले अनाज से थोड़े बड़े या अलग रंग के हैं, तो उन्हें बस हाथ से उठाकर अलग किया जा सकता है। सिंपल। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हस्तचयन या हैंड पिकिंग। बड़ा सीधा साधा तरीका है, खासकर तब जब गंदगी बहुत ज्यादा ना हो। लेकिन तब क्या जब अनाज अपनी डंठल से ही जुड़ा हो? एक एक दाना हाथ से तो नहीं तोड़ सकते, ये तो नामुमकिन है। इसके लिए किसान एक दूसरी टेक्निक अपनाते हैं। इसे कहते हैं थ्रेशिंग। इसमें होता क्या है कि डंठलों के गट्ठर को किसी सख्त चीज पर पीटा जाता है, जिससे अनाज के दाने अपने आप अलग हो जाते हैं। हाँ, आजकल ये काम बड़ी बड़ी मशीनें कर देती हैं। अच्छा, अब हमारे पास अनाज और भूसे का मिक्सचर है। अब इन्हें कैसे अलग करें? यहां पर कुदरत हमारी मदद करती है। देखिए, हवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारी अनाज तो सीधा नीचे गिर जाता है और जो हल्का भूसा है वो हवा से उड़कर दूर चला जाता है। ये जो कमाल का तरीका है, इसे निष्पावन या विनोइंग कहते हैं, और ये एक बहुत ही आसान से प्रिंसिपल पर काम करता है कि मिक्सचर में एक चीज भारी है और दूसरी हल्की। चलिए अब कुछ ऐसे तरीकों की तरफ बढ़ते हैं जो चीजों के फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उनके आकार या घनत्व यानी डेंसिटी पर निर्भर करते हैं। छानना या सीविंग, ये तो हम सबने देखा है। किचन में आटे से चोकर अलग करने के लिए ये वही तरीका है। ये तरीका इस सीधे से आइडिया पर काम करता है कि मिक्सचर में कणों का साइज अलग अलग है। छोटे वाले छलनी से निकल जाते हैं, बड़े वाले ऊपर रह जाते हैं। यही सेम प्रिंसिपल बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स पर रेत से कंकड़ अलग करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। पर सोचिए, अगर अशुद्धियां इतनी बारीक हों कि छलनी से भी निकल जाएं, जैसे पानी में मिली हुई मिट्टी। इसके लिए एक 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला है अवसादन, मतलब मिक्सचर को बस थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, भारी मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी। इसके बाद निस्तारण, इसमें ऊपर का जो साफ पानी है उसे धीरे धीरे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, ध्यान से कि नीचे की मिट्टी हिले नहीं। और आखिर में अगर कुछ बहुत ही बारीक कण रह गए हों तो उन्हें हटाने के लिए हम निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब पानी को एक फिल्टर से गुजार देते हैं। तो अब आते हैं आज की सबसे बड़ी पहेली पर, एक ऐसा चैलेंज जिसके लिए हमें अब तक सीखी हुई कई टेक्निक्स को एक साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह है असली दिमागी कसरत। तो चैलेंज ये है, रेत और नमक का मिक्सचर। अब देखिए, दोनों के कण बहुत छोटे हैं, तो हाथ से उठाना तो भूल जाइए, और दोनों का साइज भी लगभग एक जैसा है, तो छानना भी काम नहीं करेगा। तो फिर करें तो क्या करें? इसका एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन है जिसमें हम कई तरीकों को मिलाएंगे। पहला कदम, हम इस मिक्सचर में पानी डालेंगे। अब यहाँ नमक की एक खासियत काम आएगी, वो पानी में घुल जाता है, सॉल्यूबल है, लेकिन रेत नहीं घुलती। दूसरा कदम, अब इस घोल को हम फिल्टर कर देंगे किसी कपड़े या फिल्टर पेपर से। जो रेत घुली नहीं वो फिल्टर पर ही रह जाएगी और नमकीन पानी नीचे आ जाएगा। तीसरा कदम, अब इस नमकीन पानी से नमक कैसे निकालें? इसके लिए हम वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन का इस्तेमाल करेंगे।
पानी को गर्म करेंगे तो वो भाप बनकर उड़ जाएगा और पीछे क्या बचेगा? ठोस नमक। और हाँ, एक आखिरी कदम, अगर हमें वो साफ पानी भी वापस चाहिए तो हम संघनन यानी कॉन्डेंसेशन का प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उस भाप को इकट्ठा करके ठंडा कर दीजिए, वो वापस पानी बन जाए। और ये स्लाइड आखिरी 2 स्टेप्स को बहुत अच्छे से दिखा रही है। केतली से भाप निकल रही है और जैसे ही वो ऊपर रखी ठंडी प्लेट से टकराती है, वो ठंडी होकर वापस पानी की बूंदों में बदल जाती है। तो इस तरह हमने न सिर्फ रेत से नमक अलग किया, बल्कि अपना साफ पानी भी वापस पा लिया। कमाल है ना? चलिए, अब एक आखिरी और थोड़ी ट्रिकी पहेली देखते हैं। हमारी सोर्स मटेरियल में पहेली नाम की एक कैरेक्टर है, जिसे रेत में मिले ढेर सारे नमक को अलग करने में एक दिक्कत आती है। अब पहेली की दिक्कत समझने के लिए हमें संतृप्त घोल यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझना होगा। इसे ऐसे समझिए, आप पानी में चीनी घोल रहे हैं। 1 चम्मच घोला, घुल गई। 2 चम्मच घोले, वो भी घुल गई। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब और चीनी नहीं घुल गई, वो नीचे बैठने लगती है। बस वही पॉइंट है जब वो घोल सैचुरेटेड हो जाता है। तो पहेली की समस्या यही थी, उसके पास नमक ज्यादा था और पानी कम, तो घोल सैचुरेटेड हो गया और सारा नमक घुल नहीं पाया, कुछ रेत के साथ ही रह गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? 2 तरीके हैं, या तो वो और ज्यादा पानी इस्तेमाल करे, या फिर एक और स्मार्ट तरीका है, पानी को गर्म कर दे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पानी गर्म होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स में ज्यादा एनर्जी आ जाती है और वो अपने अंदर और ज्यादा नमक घोल पाते हैं। तो हमने देखा कि किसी भी मिक्सचर को अलग करने का राज छिपा है उसकी चीजों की प्रॉपर्टीज को समझने में, उनका आकार, वजन, वो घुलती हैं या नहीं, और इन प्रॉपर्टीज का सही इस्तेमाल करने में। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। हमने नमक और रेत को तो अलग कर लिया, लेकिन सोचिए, अगर नमक और चीनी का मिक्सचर हो तो क्या करेंगे? दोनों ही पानी में घुल जाते हैं। तो क्या उनकी किसी और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके उन्हें अलग किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।